स्टूडेंट्स, ये वीडियो ऑब्जर्व मोलर मास और अल्फा के बीच की है। ऑब्जर्व मोलर मास एट इक्विलिब्रियम क्वेश्चन है, इसको अभी नहीं करेंगे, इसकी थ्योरी समझ लें पहले। ऑब्जर्व मोलर मास एट इक्विलिब्रियम ऑफ N2O4 is 80 ग्राम। कैलकुलेट द अल्फा। ऑब्जर्व मोलर मास को और एक्सपेरिमेंटल मोलर मास और एवरेज मोलर मास एक ही होते हैं। देखिए, NO2 का ओरिजिनल मोलर मास 92 है, लेकिन क्वेश्चन में 80 ग्राम पर मोल दिया हुआ है। मोलर मास 80 ग्राम पर दिया हुआ, जब कोई रिएक्शन रिवर्सिबल होता है तब ऑब्जर्व मोलर मास वेरी होता रहता है। ऑब्जर्व जब तक इक्विलिब्रियम नहीं जाता, जब तक वेरी होता रहता है। मोलर मास ऑफ N2 देखिए 92 है। व्हेन रिएक्शन विल स्टार्ट, जब रिएक्शन स्टार्ट होगा, इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट होगा, when reaction has been started, then molar mass of mixture N2 and O will be observed molar mass which is close to alpha, जो अल्फा के करीब होता है। तो रिएक्शन में मोलर मास चेंज हुआ करता है अगर रिएक्शन रिवर्सेबल है। अब N2 एग्जाम्पल है ये। N2 और O2 का एवरेज मोलर मास अगर निकाले तो 30 आएगा। यहाँ पर दोनों के मोल बराबर है, एक मोल इसका एक मोल इसका, तो एवरेज जो है आपने 2 से डिवाइड कर दिया। अगर मोल नाइट्रोजन के 3 मोल और ऑक्सीजन के 2 मोल, तो मिक्सचर का मोलर मास निकालना मुश्किल होगा। इसके लिए फार्मूला है एवरेज मोलर मास, टोटल मास ऑफ द मोल्स एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये देखिए, आप इससे समझ लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स बराबर मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास को इधर ले आएंगे, मास अपॉन एन। देखिए, इस पर ही ये फार्मूला डिपेंड करता है आपका। इस पर ही ये फार्मूला जो है निकाला है हमने। अब जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो उसका रियल मास जो होता है, यही रियल मास है जब रिएक्शन स्टार्ट होता है। और रिएक्शन जब स्टार्ट होता है तो इसका मास शुरू से आखिरी तक रिएक्शन के कंजर्व रहता है। वो चाहे रिएक्शन कितनी देर चले और कितना चले, इससे मतलब नहीं। जो उसका एक्चुअल मास है वो कंजर्व रहेगा। कंजर्व का मतलब रिजर्व रहेगा, वो कभी खत्म फिनिश नहीं होता है। अब एक ए से एन बी बने तो शुरू में रियल मास, ये रियल मास है, एक ही मोल है। और एट द इक्विलिब्रियम जो है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिक्सचर का ये मोलर मास है। और सिस्टम का टोटल मास लास्ट तक कंजर्व रहेगा। और देखिए, यहां पर पहले 1 से 0 था, एक ही मोल शुरू में, एक ही मोल है, तो n इज इक्वल 1 हो जाएगा। तो यहां पर मोलर मास जो है बराबर मास के हो जाता है। तब साफ नहीं होता बोर्ड में।
देखिए आपका एवरेज मोलर मास जो है ये है टोटल मास ऑफ मोल्स, टोटल मोलर मास ऑफ मोल्स। यहाँ पर जो है वही मास लेंगे जो रियल वाला मास है, रियल मास यहाँ पर आप लेंगे। और आपके जो टोटल मोल्स हैं, आपके टोटल मोल्स है 1 अल्फा प्लस n अल्फा, जो कि आपको निकले थे उसमें से। अब इस रिएक्शन को आप यूं भी लिख सकते हैं पलट के, रियल मास 1 प्लस अल्फा n माइनस अल्फी। आप इस तरीके से, ये आपका एवरेज मोलर मास है। इसको आप इस तरीके से भी, और ये आपका n जो है n राइट साइड के मोल्स हैं और 1 लेफ्ट साइड के मोल्स हैं, लेफ्ट साइड के मोल्स हैं। राइट साइड के मोल हैं और ये एम साइड के मोल हैं। तो ये तो आपका, और अगर इस तरीके से A से 2B 3C और 1D अगर निकल रहा है तो 1 से 2 अल्फा 3 अल्फा अल्फा, तब फार्मूला जब आप लिखेंगे तो आप इस तरीके से एवरेज मोलर मास रियल मास 1 प्लस अल्फा 6/1 आएगा। उस तरीके से 2 2 3 और 2 5 1 6 6 माइनस 1। आप इस तरीके से, पहले तो आप इस तरीके से लिखेंगे, बाद में आप इसको इस तरीके से, आप पहले तो आप चाहें तो इसको जोड़ लीजिए, पहले तो आप चाहें इसको जोड़ लीजिए। रियल मास 1 माइनस 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा, और अब आप इसको रियल मास इस तरीके से आप लिख सकते हैं 1 अल्फा 6 माइनस 1। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। थोड़ा टिपिकल टॉपिक है,
लेकिन 1-2 दफ़े आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।